हरे कृष्णा। उपदेशामृत श्लोक पहला। पहले हम श्लोक बोलेंगे। सारे श्लोक बोल सकते हैं कोई? बहुत थोड़े थोड़े कठिन श्लोक है। एक मिनट, चलो पहला ही श्लोक बोलेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषयेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। हाँ पढ़ी माता जी, आपको पढ़ना है। एकम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान् वेगान् सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ओके, ठीक है। इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इसमें 6 जो आवेग है, इसको जो व्यक्ति नियंत्रण करता है, नियंत्रित कर सकता है, वो व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर पृथ्वी सशिष्यात। वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, बोलने का वेग। मनसा मन का वेग। तीसरा है क्रोध वेग, क्रोध का वेग। जिह्वा, वाणी के 2 कार्य है। वाणी मतलब एक खाना होता है और दूसरा बोलना होता है। तो जिह्वा जो है वो खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4। उदर उपस्थ वेगम, उदर मतलब पेट, पेट के आवेगों को, और उपस्थ मतलब जनेंद्रिय के आवेगों को जो व्यक्ति रोकता है। एतान यो विषयत धीरः, ऐसा व्यक्ति जो इन आवेगों को नियंत्रण में रख सकता है या नियंत्रण कर पाता है इनके आवेगों को। सर्वाम अपि मां पृथ्वीम सशिष्यात्, ऐसा व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर लोगों को शिष्य बनाने में योग्य बन जाता है। समझ पा रहे आप? आवेग मतलब क्या होते हैं? आवेग मतलब अंदर से ऐसे फोर्स आता है, जोर से फोर्स आता है उस फोर्स को रोकना। अगर क्रोध आ गया, भयानक क्रोध आ गया किसी भी कारण से, क्रोध तो आने के लिए कारण तो चाहिए ना। क्रोध आ गया, लेकिन उस क्रोध को हम नियंत्रण में रख पाते हैं, नियंत्रण कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर छोटी मोटी शक्ति आ जाती है नियंत्रण करने की, तो हम भी त्रिदंडी सन्यासी बन सकते हैं त्रिदंडी का अर्थ है क्या है? वाणी, काया वाचा मनसा, पूरी तरह से भगवान को शरणागत रहता है, और काया वाचा मनसा उसका नियंत्रण में भी रहता है। इसको त्रिदंडी सन्यासी कहते हैं। तो ये त्रिदंडी सन्यासी एक बाहरी रूप से वैष्णव सन्यासी होते हैं अक्सर, एक क्वालिटी। लेकिन गोस्वामी कौन कौन बन सकता है? गोस्वामी बनने के लिए कोई आश्रम की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचारी सन्यासी ही गोस्वामी होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोस्वामी स्त्री भी बन सकती है, गोस्वामी पुरुष भी बन सकता है, गृहस्थ भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति गोस्वामी बन सकता है अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है तो। तो इन 6 जो आवेग है, इनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, कुछ देर पहले हमने चर्चा की कि उपदेशामृत एक प्राथमिक अवस्था से साधक के लेकर कृष्ण प्रेम तक अनुभव करने वाली ये पुस्तिका है। तो शुरुआत में ही एक गुरु की योग्यता बताई गई है, पृथ्वीम सशिष्यात् मतलब ऐसे व्यक्ति को हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आजकल देखिए इतने सारे गुरु हैं जिनको इस श्लोक से अगर देखा जाए तो उनके अंदर पता नहीं ये क्वालिटी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। अक्सर मिल भी जाएंगे किसी के अंदर, लेकिन भगवान के भक्त होना बहुत ज़रूरी है। भगवान का भक्त भी होना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रमुख क्वालिटी है।
तो इन आवेगों को नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति है, उसके आचरण देखकर हमें गुरु का भी चयन करना होगा। हमारे लिए मतलब हम जैसे साधकों के लिए, क्योंकि अध्यात्म में सबसे पहली जो अगर स्टेप है वो है गुरु पादाश्रय। गुरु के चरणों का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता है। तो इसलिए गुरु पादाश्रय लेने से पहले किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाना नहीं चाहिए। क्यों गुरु बनाना नहीं चाहिए किसी को भी? क्योंकि ऐसे कई गुरु हैं इस संसार में जिनके कोई गुरु नहीं है। एक एक व्यक्ति थे गुरु कि वो ऐसे ढूंढ रहे थे कि मुझे दीक्षा लेनी है किसी गुरु से, और आगे जाकर उनको गुरु बनना था, इसलिए वो दीक्षा के लिए गुरु ढूंढ रहे थे। तो फिर वो ऐसे ढूंढ रहे थे, उत्तराखंड, हिमालय, प्रयागराज इसमें घूम रहे थे। कोई ऐसा गुरु चाहिए उनको जो एकदम बूढ़ा सा है, कुछ दिन में वो हरि बोल होने वाला है उसके बाद फिर मुझे गुरु बनना है। तो ऐसे उनको कोई गुरु नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने एक दिन सोचा कि क्या करें। फिर वो जाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आते हैं तब वो अपना खुद का नामकरण कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकाशित ब्रह्म स्वामी हूँ। तो और फिर ऐसे जो शिष्य है ना, ऐसे लोग जब गुरु बनते हैं तब उनको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। फिर उनको जब एक शिष्य मिला, ऐसे कई शिष्य मिले, उनमें से एक शिष्य उनको मिलने के लिए आया दीक्षा के बाद। तो फिर कहा कि गुरुजी आपके अंदर तो मुझे साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, साक्षात परब्रह्म का दर्शन हो रहा है आपके अंदर। तो फिर वो गुरु कहते हैं कि आप मेरे शिष्य हो और आपके साक्षात्कार कभी झूठे नहीं हो सकते। तो ये व्यथा इस कलयुग की है भाई। तो समझ लीजिए, गुरु चयन करने से पहले हमें बड़े सोच कर समझदारी से गुरु को चुनना है। तो ये 6 जो आवेग है, जो व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ऐसे ही व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नहीं, ऐसे बहुत नाम है, अभी क्या ही करेंगे। हाँ, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब ज्ञान आ गया। वही है, जो गुरु अच्छा शिष्य बना है, गुरु के अनुगत्य में रहकर अच्छा उसने मन को, इंद्रियों को सेवा में लगाया है, घिसा है, पीटा है, तपस्या की है, ऐसा ही व्यक्ति एक्चुअली अच्छा गुरु बन सकता है। और वो कभी कितना भी बड़ा गुरु बन जाए, कितना भी बड़ा वो व्यक्ति बन जाए, लेकिन विनम्रता कभी त्यागता नहीं वो व्यक्ति। ये वैष्णव संप्रदाय के गुरुओं की विशेषता, इतने विनम्र होते, अपने आप को सबके दास मानते हैं, गुरु बनने के बाद भी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मानने की उनकी भावना है। इसीलिए अधिकृत मार्ग में, गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रूप गोस्वामी पहली बात बता रहे हैं कि गुरु पादाश्रय बहुत जरूरी है। अभी ये कैसे पहचानेंगे कि देखो, अभी जिनको आध्यात्म में थोड़ी बहुत रुचि है, अगर थोड़ी बहुत रुचि है, वही व्यक्ति ऐसे गुरु का अच्छे गुरु का चयन कर सकता है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में हमें श्रवण भी, शास्त्र भी अच्छे से समझना है, प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाना है। और प्रामाणिक व्यक्ति के पास आजकल देखो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसे गुरु और बाबाओं के चक्कर में है जिनको न शास्त्र का ज्ञान है, न शास्त्र बोलते हैं। बहुत सारा गुमराह चल रहा है। हम इतने भाग्यशाली हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में भक्ति कर रहे हैं। इतनी कृपा है, इस कृपा का आप तब अनुभव करेंगे जब भागवत सिद्धांतों को अच्छे से समझेंगे। इतने अपने आप को लकी मानेंगे, इतने भाग्यशाली मानेंगे, भाई उद्धार होगा तब होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मार्ग जो है इतना परफेक्ट मार्ग है, इतना अच्छा मार्ग है, इस मार्ग पर अगर हम आगे चलेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर 6 आवेगों की बात हो रही है जो नियंत्रण में ला सकता है, वो गुरु बनने के लिए योग्य है। फिर गुरु कोई अमेरिका से है, कोई रशिया से है, कोई जापान से है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है, कोई किसी भी देश से होने दो। कुछ लोगों की मान्यता है कि हम भारत के हैं और भारतीय वंश के विशेषता, जो ब्राह्मण परिवार से जो व्यक्ति है, उन्हीं को हम गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। स्वीकार करो, ऐसा कुछ ये नहीं। लेकिन भागवत सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं बोलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है।
महाप्रभु बोलते हैं कि जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, आप सन्यासी हो, आप त्यागी हो, आप गृहस्थ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिनके अंदर ये क्वालिटी है, गुरु की क्वालिटी, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, कृष्ण को तत्वतः जानता है और दूसरों को समझाने की उसके अंदर योग्यता है, और ऐसी बहुत सारी क्वालिटी, ये 6 आवेगों को जिसने नियंत्रित में रखा है, ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लिए योग्य है। इसलिए हम किसी भी देश में अगर कोई जन्मा व्यक्ति, अगर उसके अंदर ये क्वालिटी, अच्छा वैष्णव है, तो उनसे हम दीक्षा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत में ऐसा क्या टैग लगा है क्या, भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति है, स्टैंप मार के आया हो तो भारतीय, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। सारे तो भगवान के ही भक्त हैं, कुछ भूल गए हैं, कुछ याद कर रहे हैं। ओके, तो तात्पर्य में पहला एक पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद, पहला अध्याय 9 और 10 नंबर जो श्लोक है, इसमें राजा परीक्षित महाराज ने श्रील शुकदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए हैं। श्रीमद् भागवतम पता है सबको ना, भागवतम जो ग्रंथ है, भागवतम ग्रंथ में परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी, इनका प्रश्न उत्तर की चर्चा है। उसके बैकग्राउंड में और भी है, शौनक ऋषि, बाकी और भी स्टोरी आती है, लेकिन प्रमुख चर्चा इन शुकदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज ने बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण बहुत सारे प्रश्न किए हैं। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित्त क्यों करते हैं। अभी प्रायश्चित्त क्यों करते हैं, ये प्रसंग तब आता है जब पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करते करते शुकदेव गोस्वामी नरक लोक का वर्णन करते हैं। तो नरक लोक में, नरक भी जो है कितने प्रकार के, 20-22 कुछ प्रकार के नरक लोक है, 28 प्रकार के नरक लोक, मतलब नरक लोक है, एक नरक लोक है, और उसके अंदर अलग अलग, जैसे यहाँ पर सिटी है, यातना देने वाले अलग अलग विभाग, डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जिस प्रकार का पाप करता है उस प्रकार के अनुसार उसको वहाँ पर दंड दिया जाता है। तो ये सब नरक लोक का वर्णन सुनने के बाद परीक्षित महाराज भक्त है ना, स्वाभाविक रूप से उनको एक दया भावना उत्पन्न हो जाती है कि लोग नरक में जाते हैं, पाप के फल को भोगते हैं, इतनी पीड़ा से गुजरते हैं, फिर क्या मतलब क्या है ऐसे प्रायश्चित्त करके। प्रायश्चित्त जो होता है, मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया है, अगर उसको समझ में आ जाता है कि भविष्य में मुझे इस गलती के कारण इस प्रकार की सजा मिलने वाली है, तो उस सजा के कारण मन में वो व्यक्ति पश्चाताप करता है। तो पश्चाताप इसलिए करता है क्योंकि मैं इस पाप फल से मुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। तो भागवत सिद्धांत छोड़कर अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित्त करना चाहता है तो उसको मनुष्य संहिता खोलनी पड़ेगी। मनुष्य संहिता अगर देखेंगे तो मनुष्य संहिता में ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति ने एक प्रकार का पाप किया है, कोई गलती की है, तो उसको अगर मिटाना है तो एक अलग से प्रकार की एक व्यवस्था है कि ऐसे ऐसी कुछ आप प्रायश्चित्त करोगे, कुछ तपस्या करेंगे, शरीर को कष्ट देंगे, जो भी करेंगे, इससे आप उस पाप के फल से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जीव ने क्या एक प्रकार का थोड़ी पाप किया है, कई अनगिनत प्रकार के पाप कर चुका है, तो कितने वो प्रायश्चित्त करेगा, कितने मनुष्य संहिता से पढ़ पढ़ कर प्रायश्चित्त करेगा। और इतने खतरनाक प्रायश्चित्त होते, आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक प्रायश्चित्त है सुबुद्धि राय का, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। सुबुद्धि राय नाम के एक भक्त थे, वैष्णव थे, तो वो जब जा रहे थे, शायद मुस्लिम लोग उनके ऊपर जल छिड़क देते, ऐसा कुछ तो हुआ था उनके, हाँ वही था। तो वो बड़े पश्चाताप व्यक्त करते कि मैं दूषित हो गया। तो फिर वो उनकी प्रजाति के जो प्रमुख ब्राह्मण थे उनके पास जाते कि मुझे बताइए इस मलिनता से मुझे कैसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो ब्राह्मण लोग क्या बताते, सुनिए। ब्राह्मण लोग ग्रंथ पढ़ते और बताते हैं कि आपको गरम गरम घी पीना पड़ेगा, तब जाकर आप इस पाप से मुक्त होंगे। तो गरम घी जो व्यक्ति पिएगा, क्या वो जीवित रहेगा? तो क्या मतलब है ऐसे प्रायश्चित्त करके? हाँ, तो ऐसे प्रायश्चित्त है एक एक पाप के। फिर ऐसा भी नहीं कि एक प्रायश्चित्त करके सारे पाप खत्म हो गए, या दान पुण्य कर दिया इसलिए सारे पाप खत्म हो गए, ऐसा भी नहीं है। पाप का फल पाप मिलता है, पुण्य का फल पुण्य मिलता है, दोनों का फल अलग अलग से मिलता है। इसलिए परीक्षित महाराज को बड़ी दया आती है ये सब
वर्णन सुनकर इसलिए प्रश्न पूछते कि ऐसा प्रायश्चित्त करके क्या मतलब है। देखते पढ़ते आगे। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी बताते, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता है। मतलब एक व्यक्ति को पता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, और दूसरे लोगों को पकड़ते हुए पीटते हुए देखा है, फिर भी वो चोरी करता है। यह है पहला व्यक्ति, मतलब सुनता है, सब कुछ देखता है, लेकिन सुधरना नहीं चाहता है। अनुभव करता है, सब कुछ करता है, लेकिन गलती बार बार करेगा। दूसरा है सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित्त भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित्त माना जाए, तो ऐसे प्रायश्चित्त से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने यह पूछा। समझ रहे प्रभुपाद जी? हमें परीक्षित महाराज उस दृश्य को देख रहे, नरक लोक के दृश्य को। उस नरक लोक में शिक्षा भोग कर क्या प्रायश्चित्त करके क्या फायदा है? प्रभुपाद जी एक उदाहरण से बता रहे कि इस संसार में जैसे लोग चोर पकड़े जाते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको पता है कि सुनते हैं और अनुभव भी करते हैं उनकी चोरी करना अच्छा नहीं है, देखते भी है पिटाई कैसे होती है, फिर भी चोरी करते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि वो खुद मानते कि मैं खुद देखूंगा कि कैसे पिटाई होती है, तब जाकर छोड़ते हम चोरी नहीं करेंगे, तब तक चोरी करते रहते। तीसरा प्रकार है वो भी सुनेंगे भी और बताते कि हम देखेंगे और दंड भी भोग कर आएंगे, पिटाई भी होंगी तब जाकर सुधरेंगे। और जो चौथा बुद्धिमान वर्ग है केवल सुनता है और कानून की किताब के नियम को देखता है कि भाई चोरी करना अपराध है, इसलिए वो चोरी नहीं करता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुनकर समझ जाता है। तो ये जो प्रायश्चित्त है, ये प्रायश्चित्त कोई फायदा नहीं करता है। ऐसे प्रायश्चित्त करके क्या फायदा है, आगे बताते हैं। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, एक 6वां स्कंद पहला अध्याय 9 और 10 नंबर 2 श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्नप्यात्म नो हितम। बताइए, रिपीट करिए मेरे पीछे। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्नप्यात्म नो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्त मथोकतम। सिंपल मीनिंग है, देखिए। दृष्टा श्रुताभ्याम यत पापम, दृष्टा मतलब देखना, देखते हैं कि पाप करना नहीं चाहिए, चोरी करना नहीं चाहिए। श्रुताभ्याम सुनते भी है, श्रुत मतलब सुनना, यत पापम इस पाप को देखते हैं सुनते हैं, और जानन मतलब जानते भी है। आत्मनो हितम, जानते क्या है कि ये मेरे आत्मा के हित के लिए नहीं है। जानते भी है, सुनते भी, देख भी पाते हैं, लेकिन पता है कि हमारे आत्मा के लिए हित नहीं है, हमारी आत्मा की अधोगति हो जाएंगी, फिर भी करोति भूयो विवशः करोति भूया, फिर भी वो लोग कर जाते हैं, विवश होकर कर जाते हैं। प्रायश्चित्तो मथोकतम, ऐसे प्रायश्चित्त करके भगवान बताते ना भगवद गीता में, बलादीव नियोजिता अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजिता, कि किसी की इच्छा नहीं है पाप करने की, फिर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो बलपूर्वक हमें खींच कर ले जाता है, विवश होकर खींचकर पाप की ओर ले जाता है। हाँ, बताइए कौन है? इंद्रिया, मन,
हाँ, कर हाँ, भगवान की बात बताइए। भगवान बताते हैं रजोगुण सबसे बड़ा प्रमुख है। रजोगुण के कारण वो व्यक्ति पाप कर बैठते हैं। रजोगुण के प्रभाव, रजोगुण खींचता है ना। रजोगुण आवेग फोर्स से आता है। जैसे कि गंगा का बहुत फास्ट प्रवाह आ रहा है, उसको रोकना कितना मुश्किल है। हम्म, तो वही रजोगुण इतने फास्ट फोर्स में आता है कि बुद्धि स्विच ऑफ हो जाती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है सोचने के लिए। ये बात है। तो ऐसे व्यक्ति अगर बार बार पाप कर रहा है, प्रायश्चित्त कर रहा है, क्या मतलब है ऐसे प्रायश्चित्त करके? तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते। फिर 10वां श्लोक है, क्वचिन न वर्तते भद्रा क्वचिन चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तो मतोत्पार्थ मन्ने कुंजर शौचवत। कुंजर शौचवत का मतलब यह है, कुंज मतलब हाथी। उन्होंने प्रायश्चित्त की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम कीर्तन के समय करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलादि से ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, तो पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएंगी। परीक्षित महाराज, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित्त की भर्त्सना की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और उसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित्त के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतएव वास्तविक प्रायश्चित्त तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। तो ये बात प्रायश्चित्त की बात कर रहे हैं कि जैसे कुंजर शौचम, कुंज मतलब हाथी। हाथी जब तालाब में स्नान करता है और फिर से वापस निकल आता है, तो पूरी धूल मिट्टी फिर से अपने शरीर पर लगा लेता है और धूल मिट्टी में लेटने लगता है। तो ऐसे प्रायश्चित्त करके क्या फ़ायदा है? एक प्रायश्चित्त की बात बता रहे प्रभुपाद, नामनो बलादि यस्य ही पाप बुद्धि। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम नाम जब करेंगे भगवान के नाम का, फिर हम जो जो पाप करेंगे वो नाम नष्ट कर देंगे। तो ये अपराध है। दूसरी बात बताते हैं कि जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, हफ्ते भर पाप करते हैं और वहाँ के मंदिर, उनके जो गिरजा चर्च होते हैं, चर्च में जाकर पादरी को बोलते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पाप किया है, हमें हमारे लिए जीसस से प्रार्थना करिए और बताइए कि हमारे पाप नष्ट कर दे, पाप के फल को नष्ट कर दे। ये दूसरा प्रायश्चित्त है। और तीसरा, हिंदू सनातन लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करके आते हैं, फिर से वही जो गंगा में स्नान करके आते, बड़े भक्ति भाव से जाते, गंगा माया की जय जयकार करके आते, फिर वही करते जो पहले कर रहे थे। तीर्थ स्थान करके करने जाते हैं, तो वही करते, फिर से तीर्थ स्थान करके आते हैं जो पहले जीवन शैली थी। तो ऐसे प्रायश्चित्त करके क्या मतलब है? और ऐसी प्रक्रिया भी क्या क्या फ़ायदा है जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रायश्चित्त नहीं होता है और शुद्धि नहीं होती है? तो यही बात है कि प्रायश्चित्त, ये जो टेम्पररी प्रायश्चित्त नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि मूल जो कृष्ण भावना है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करीबे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हृदय में छिपा हुआ है, लेकिन उस प्रेम का जो विषय है, उस प्रेम को आज कोई व्यक्ति पत्नी में देख रहा है, कोई व्यक्ति पति में प्रेम देख रहा है, कोई बच्चों में देख रहा है, कोई कार में देख रहा है, कोई पैसे में देख रहा है, लेकिन इसमें प्रेम नहीं मिलने वाला है। भगवान से जब प्रेम करेंगे तब हृदय का प्रेम प्रकाशित होगा। तो ये टेम्पररी चीज़ें हैं।
प्रायश्चित्त करने की, और ऐसे प्रायश्चित्त करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। और एक पैराग्राफ ले लेंगे। हाँ, वास्तव में प्रायश्चित्त तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। इसकी एक प्रामाणिक विधि है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत में पढ़ी प्रोजी कृष्ण भावनामृत के स्तर तक नहीं हो सकता है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को बस में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। वास्तविक प्रायश्चित्त है कृष्ण भावनामृत को जगाना। अगर कोई कृष्ण भावनामृत को जगाने के साथ साथ, अगर पहली बात बता रहे प्रभुपाद जी कि ज्ञान की प्राप्ति करना, जब तक ज्ञान नहीं मिलता, कान के द्वारा सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं शास्त्र को, शास्त्र पढ़ने से रिवील नहीं होता है। हम लोग रजोगुण में है, शास्त्र हमें पढ़ते हैं, तुरंत जैसे बिजली चमकती उतना प्रकाश मिलता है, फिर तुरंत अदृश्य हो जाती, वैसा शास्त्र हम समझते पढ़ते। लेकिन शास्त्र अगर समझना है तो जिन्होंने शास्त्र समझा है उनसे शास्त्र समझिए। ग्रंथ उनके साथ बैठकर, भले कम पढ़ो लेकिन उनके साथ बैठकर पढ़ो, ग्रुप डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ, इससे शास्त्र ज़्यादा समझ में आएगा। तो ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें समझदारी नहीं आएगी, दृढ़ता नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसे छोटे मोटे प्रायश्चित्त करके क्या ही फायदा है। फिर आगे जाकर इसी विषय को लेकर भागवतम में एक सुंदर कथा का प्रारंभ करते सुखदेव गोस्वामी, अजामिल की कथा का। फिर अजामिल ने कैसे नाम के बल पर सारे जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए। तो नाम जो होता है, कृष्ण भावनामृत जो पद्धति है, कृष्ण भक्ति जो है, केवल पापों को नष्ट करती है ऐसा नहीं है। असली प्रायश्चित्त जो है भक्ति करना, ये बात प्रभुपाद जी बताएंगे। केवल पापों को नष्ट करता है ऐसा नहीं, ये तो उनका साइड बेनिफिट है। पाप तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। पाप करने की प्रवृत्ति जो है हृदय में बैठी है, उस प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देती कृष्ण भावना। ये तो सबसे बड़ी बात है। ओके, क्योंकि जैसे कोई पेड़ को काट दिया जाता है, जैसे वर्षा होती है तो पेड़ फिर से उग जाता है। अगर उस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है तो पेड़ उगने की संभावना ही नहीं होती। वैसे ही इस पाप रूपी जड़ जो है भौतिक इच्छा है। इन भौतिक इच्छाओं को अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, भगवान बताते। 15वां अध्याय का पहला श्लोक कौन सा है? ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रावरमव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित। और इतना बड़ा वृक्ष है, वो वृक्ष उल्टा है। मतलब वृक्ष कितना मजबूत है कैसे समझ में आएगा? उस वृक्ष की तुलना हमारे हृदय से की गई, हमारे अस्तित्व से की गई है। हमारी जितनी पाप की प्रवृत्ति, कर्म की प्रवृत्तियाँ जितनी अंदर है, उतना वो वृक्ष बहुत बड़ा मजबूत है, और उसको हिलाने के लिए, निकालने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। भौतिक इच्छा ही पाप का मूल कारण है। इसलिए भौतिक इच्छा की जगह पर आध्यात्मिक इच्छा जागृत करेंगे तो धीरे 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 इस पाप प्रवृत्ति से और पाप के रिएक्शन से भी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। लेकिन तब तक अच्छे से साधना, भजन करना पड़ेगा। और भजन साधना किसके कैसे करनी? अनुगत्य में रहकर, क्योंकि अभी रजोगुण कभी कभी सत्वगुण आता है, कभी रजोगुण कभी सत्वगुण, ऐसे चेंज होते रहते हैं साधक अवस्था में। तो जब तक सत्वगुण में स्थिरता नहीं आती तब तक अनुगत्य में रहकर भक्ति करना पड़ेगा, अनुगत्य में रहकर भजन करना पड़ेगा। तो ये बात
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। अगली चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। कोई प्रश्न है?